नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इसे नफरत की इंतहा कहें, मजहब का मजाक या फिर दिमागी सनक। आईएसआईएस अब जिंदा इंसानों के साथ साथ बेजान और बेजुबान शहरों पर भी बम बरसा रहा है। इस आतंकवादी संगठन ने सीरिया के पास बसे 3500 साल पुराने एक शहर को सिर्फ इसलिए मटियामेट कर दिया क्योंकि वहां पुराने जमाने की मूर्तियां रखी हुई थी। सितम देखिए कि ड्रिल से लेकर बमों के धमाके तक से आईएसआईएस ने जिस शहर को नेस्तो नाबूद किया है, उसकी ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर चिन्हित कर दिया था। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, और इसी के साथ ही 3500 साल पुराना एक पूरा शहर तबाह, एक पूरा इतिहास जमींदोज। ये आईएसआईएस का सबसे ताजा पागलपन है, सबसे ताजी सनक है। जिहाद के नाम पर क्या जिंदा और क्या बेजान, बस सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह करने पर तुला है आईएसआईएस और उसका मुखिया अबू बकर अल बगदादी। आईएसआईएस के आतंकियों ने अपने आका के इशारे पर उत्तरी इराक में उसके कब्जे वाले इलाके के एक ऐतिहासिक शहर निमरूद को जमींदोज कर दिया है। निमरूद को तबाह और बर्बाद करते वक्त उन्होंने तबाही की इस पूरी कवायद को बाकायदा पहले तो एक वीडियो में रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद उस वीडियो को दुनिया भर में रिलीज कर दिया। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आईएसआईएस के कट्टरपंथी इराक की सदियों पुराने ऐतिहासिक धरोहर पर बड़ी ही बेरहमी से हथौड़े चला रहे हैं और कैसे वो इराक की 3500 साल पुरानी इतिहास को जमींदोज करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें इस तरह एक पूरे शहर को बर्बाद करने का जरा भी मलाल नहीं है। आईएसआईएस के आतंकियों का दिल सिर्फ हथौड़ों से नहीं भरा तो उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर बारूद बिछा दिया और उसके बाद पूरे के पूरे शहर को एक के बाद एक कई धमाके कर उड़ा दिया। कुछ देर बाद जब धूल और धुएं का गुबार थमा तो पूरा निमरूद शहर जमींदोज हो चुका था। वैसे आपको बता दें कि निमरूद शहर मोसूल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा था और हजारों साल पुराना ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शुमार था। इससे पहले आईएसआईएस के आतंकी मोसूल के एक अजायब घर में हजारों साल पुरानी मूर्तियों को भी तोड़ चुके हैं। आईएसआईएस ने उत्तरी इराक के मोसूल शहर में मौजूद ऐसे ही एक ऐतिहासिक अजायब घर पर फरवरी 2015 में धावा बोला था और देखते ही देखते वहां रखी एंटिक यानी पुरातन मूल्य की बेशकीमती मूर्तियों को जमींदोज कर दिया था। आतंकवादी ऐसा करने के लिए भारी भरकम हथौड़ों के साथ साथ ड्रिल मशीनें भी लेकर पहुंचे थे। इसके बाद बारी आई उन मज़ारों की जिनकी दुनिया भर में बहुत बड़ी मजहबी अहमियत थी, लेकिन आईएसआईएस का कहर इसके बाद भी शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक पब्लिक लाइब्रेरी में रखी तकरीबन 10,000 किताबों और 700 दुर्लभ पांडुलिपियों को भी आग के हवाले कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि आईएसआईएस अब उन इलाकों में पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है जहां उसका कब्जा हो चुका है। आज तक ब्यूरो।
जिन बुर्कानशी औरतों ने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा हो, अगर वही औरतें हाथ में AK-47 जैसे खौफनाक हथियार थाम कर सड़कों पर उतर आएं, तो उस मुल्क के हालात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। नए दौर के सीरिया की तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS के जुल्म सितम से ऊब कर अब औरतों ने अपनी फौज बना ली है। ISIS के खिलाफ खड़ी हुई महिला ब्रिगेड। सीरिया में ISIS के खिलाफ औरतों ने थामी बंदूक। अब ISIS को टक्कर देगी महिला ब्रिगेड। ISIS के खिलाफ बनी बुर्कापोश महिला ब्रिगेड। सामने आया बुर्कापोश महिला ब्रिगेड का सनसनीखेज वीडियो। सीरिया में ISIS के जुल्म सितम के खिलाफ एक महिला ब्रिगेड ने हथियार थाम लिए हैं। अब ये महिला ब्रिगेड ISIS के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। दरअसल इस महिला ब्रिगेड की मुखिया के मुताबिक उन्होंने अपने जमीन घर-बार की हिफाजत के लिए ISIS के खिलाफ हथियार उठाए हैं। इनके मुताबिक ये सभी जरूरत पड़ने पर ISIS के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ बुर्कापोश महिलाएं हाथ में AK-47 उठाए एक जंगल के बीचों बीच बने छोटे से रास्ते पर चली जा रही हैं और चलते चलते वो अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद कर रही हैं। जिस जगह इन औरतों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां उनके पीछे एक इमारत देखी जा सकती है। कुछ नारे बुलंद करने के बाद ये महिलाएं एक घेरे में खड़ी हो जाती हैं और फिर उनमें से 2 बुर्कापोश औरतें आगे बढ़ती हैं और एक आवाज के बाद वो फायरिंग करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद एक और महिला एक अलग जगह पर बिल्कुल किसी कमांडो के अंदाज में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती देखी जा सकती है। उसके 2-3 राउंड फायरिंग करने के बाद एक और महिला उसके कंधे पर हाथ रखती है और फिर पहली महिला वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद दूसरी औरत फायरिंग करना शुरू कर देती है। उसके वहां से हटने के बाद तीसरी बुर्कापोश महिला कमांडो फायरिंग शुरू कर देती है। वीडियो के आखिरी हिस्से में इन सभी महिलाओं को अरबी भाषा में नारेबाजी करते हुए सुना जा सकता है। फिलहाल इस महिला ब्रिगेड में 45 औरतें हैं और ये सभी के सभी सीरिया के एक शहर अल शाम की रहने वाली हैं। इनके मुताबिक इन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ली है और अगर जरूरत पड़ी तो वो ISIS के आतंकियों के खिलाफ भी हथियार उठाएंगी। ये वीडियो उत्तरी सीरिया के सेंट सिमियोन चर्च के पास एक ट्रेनिंग कैंप में बनाया गया है, लेकिन इनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग किसने दी, ये अभी तक एक राज है। मगर जिस अंदाज में इन्होंने ISIS के खिलाफ हथियार उठाए हैं, उसे देखकर तो लगता है कि आने वाले दिनों में ISIS के आतंकियों को इनसे कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। एक लड़की जिसका नाम सुनकर हलक में अटक जाती है आतंकवादियों की सांसें, जिसका नाम भर सुनने से ISIS के खूंखार आतंकवादियों के पसीने छूटने लगते हैं। जान हलक में अटक जाती है क्योंकि वो है UAE की एयरफोर्स की पहली महिला पायलट। जब आसमान में उड़ती है तो ऊपर आसमान से आतंकवादियों पर बस मौत ही बरसाती। नाम मेजर मरियम अल मंसूरी। उम्र 36 साल। पेशा UAE वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट। मेजर मरियम अल मंसूरी UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं, जिनका नाम सुनते ही ISIS के आतंकियों के पसीने छूट जाते हैं। आज मरियम एक F-16 फैल्कन लड़ाकू विमान में बैठकर सीरिया में छिपे ISIS के आतंकियों पर बम बरसाकर उन्हें और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही हैं।
और यही वजह है कि आईएसआईएस का बड़ा से बड़ा आतंकी भी उनका नाम सुनकर खौफ खाता है। साल 2007 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मरियम यूएई की वायुसेना में भर्ती हो गई और जल्द ही काबिलियत के बूते वो देश की वायुसेना की पहली लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला बन गई। मरियम के मुताबिक वो हाई स्कूल से ही पायलट बनना चाहती थी, लेकिन तब यूएई में महिलाओं के वायुसेना में भर्ती होने पर पाबंदी थी। इसलिए वो स्कूल पूरा होने के बाद आर्मी में शामिल हो गई और जल्द ही यूएई सरकार ने औरतों के वायुसेना में शामिल होने पर लगी पाबंदी हटा ली और उस रोक के हटते ही उन्होंने पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। आज आलम यह है कि मरियम को जो भी मिशन दिया जाता है वो उसमें कामयाब होकर सही सलामत वापस अपने एयरबेस पहुंचती है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस का नया औरतों के हाथों मरने पर नहीं मिलेगी जन्नत। एक ब्रेक के बाद सीरिया महिलाओं ने आईएसआईएस के खिलाफ हथियार क्या उठाए। अब आतंकवादी इन लेडी फाइटरों से भागते फिर रहे हैं और इसकी दो वजह। एक तो ये फाइटर मौत का दूसरा नाम है और दूसरा ये कि आतंकवादियों को ये लगता है कि अगर वो कहीं इन औरतों के हाथों मारे गए तो उन्हें जन्नत में भी जगह नहीं मिलेगी। आईएसआईएस की नई मुसीबत। आईएसआईएस का नया खौफ। आईएसआईएस का नया सिरदर्द। जी हां, यही है वो सीरिया में कोबानी शहर में कुर्द महिला सैनिकों की टुकड़ी जो आईएसआईएस के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। दरअसल ये वो कुर्द महिलाएं हैं जो सीरिया के कोबानी और दूसरे शहरों में कुर्द लड़ाकों के कंधे से कंधा मिलाकर आईएसआईएस के आतंकियों से हर मोर्चे पर टक्कर ले रही हैं। टक्कर ही नहीं बल्कि आईएसआईएस के आतंकियों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर रही हैं। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस के लड़ाके इसलिए भी इस महिला ब्रिगेड से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो औरत के हाथों मारे गए तो मरने के बाद जन्नत नहीं जाएंगे और बस इसीलिए वो इन कुर्द महिलाओं का सामना करने से भी कतराने लगे हैं। आलम यह है कि आज कुर्द महिलाओं की ये ब्रिगेड पूरे सीरिया में हिम्मत और हौसले की एक मिसाल बन चुकी है। इन बहादुर महिलाओं के किस्से सीरिया के दूसरे शहरों तक पहुंचने लगे हैं और अब जहां भी ये महिला ब्रिगेड पहुंचती है उस शहर की औरतें गले लगाकर उनका स्वागत करती हैं। इतना ही नहीं, अब उनकी बहादुरी पर लोगों ने गाने भी लिखना शुरू कर दिया है। फिलहाल आईएसआईएस से मुकाबला कर रही इन कुर्द महिलाओं का एक ही सपना है कि आईएसआईएस आतंकवादियों को सीरिया से बाहर खदेड़ दें। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।